संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे बनिया, कौन होता है बनिया? जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है। जितने भी मनुष्य शरीरधारी हैं ये सारे बनिए हैं, व्यापार करने आए हैं। बहुत बड़ा व्यापार करने आई है आत्मा यहां पे। प्रभु भक्ति का धन कमाने आए हैं। हकीकत तो ये, असल तो ये है। फिर भी वो जो होशियार है जगत में वह बनिया है। ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा ऊंची बुद्धि का कहा जाता है कि बनिया बहुत उच्च कोटि का बुद्धिमान पुरुष है समाज में। उसी को इशारा करके अपनी बात कह रहे हैं। हे बनिया, समझू के लाद लदनिया। समझ ले भाई, तेरे ऊपर बोझा लादा जाएगा, फिर समझ के लादना। श्रीवाणी साहिब की अलग से आई हुई है इसी पे, नहीं ये पलटू साहिब की है। समझू के लाद लदनिया, यह सब मिथ्या काम न आवे। कौन सा मिथ्या? इस जगत का सारा बिजनेस, व्यापार जो तू कमा रहा है, जो कमा चुका है, ये तो सारा मिथ्या है भाई। ये तेरे संग नहीं चलेगा। ये सब मिथ्या काम न आवे, संग न चले प्रधानिया। ये प्रधान कौन है? माया। जितनी धन संपत्ति जोड़ी ये प्रधान है। हमारे घर में धर्म पत्नी है, वह प्रधानिया है।
वह भी मोह रूप में, ममता रूप में साथ जुड़ी हुई है उसके। जितनी माया है, जितने ऊंचे पद हैं, राजा आदि के पद भी माया के पद हैं। ये सारे के सारे श्वासों को यही खर्चवा देते हैं और भक्ति नहीं करने देते। भक्ति धन नहीं कमा के नाशवान चीज, छूटने वाली चीज में सारे श्वास से खर्चवा लेता है काल। यहां पे ये समझा रहे हैं वो। पांच मने की पूंजी राखत, मन के 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार और 10 इंद्री, 5 तत्वों की 5 कर्मेंद्री बनी है, 5 कर्मेंद्री बनी है और 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां बनी हैं। रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुणों की शक्ति भीतर बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति अंदर बैठी है। 25 और 5 30 और 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव। 33 कोटि कहा गया है इनको। ये 33 कोटि आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं हर समय, आत्मा के विरुद्ध है। इनमें से कोई भी आत्मा का सहायता करने वाला नहीं होता। 5 मने की पूंजित राखत, ये 5 विषयों के द्वारा सारी पूंजी इकट्ठी करता है। लोभ के मोह में, मोह के अंग में सब इकट्ठा कर लेता है। हो गए गर्व गमनिया, लंबी चौड़ी जायदाद संपत्ति बना ली। सभी शहरों में फैक्ट्रियां, कोठियां, नौकर चाकर, बंगले, सारा देश उसके अंडर हो गया। अहंकार भी आ गया। जब शक्ति आती है तो अहंकार आ जाता है। धन ज्यादा आएगा तो अहंकार देगा, रूप ज्यादा आएगा, सुंदर रूप आ गया अहंकार ले आएगा। ऊंची जाति का भी अहंकार है और ऊंची विद्या का भी अहंकार है। विद्वत्ता ले आएगा, अहंकार ले आएगा वो। ये अहंकार लेके आते हैं। और धन का भी अहंकार है और ऊंचे पद का भी अहंकार है। ऊंचा पद राजा का है, मंत्री का, अधिकारी का है। वह भी अहंकार लेके आता है। मेरे हाथ में पावर है, कलम में ताकत है, ऐसे कर दूंगा, अहंकार है। 5 मने की पूंजी राखत, हो गए गर्व गमनिया, अहंकार में बैठ गए। कह रही वो, करिले भजन साधु की सेवा, नाम से लाओ लगनिया। अब आ गए हैं बड़ी बात पे। कहता भाई उनको छोड़ दो जो ऊपर बताए हैं, भजन कर ले मालिक का, साधुओं की सेवा कर ले। सच्चे नाम से, सत्य नाम से लगन लगा ले, लगनिया लगा ले, लगनिया। पलटू साहिब की जो भाषा ज्यादा वह भोजपुरी है, साहिब की भी भोजपुरी है, दरिया साहब की भोजपुरी है। वहां बहुत संत आए, तुलसीदास जी की भी बहुत वहां पर संत आए हैं। काशीपुरी के आसपास और बिहार में पूरा पुट भोजपुरी का है। दुकनिया, लगनिया, ये सारे भोजपुरी के शब्द हैं। नाम से लाओ लगनिया, अरे लगन लगा ले सच्चे नाम से। कह रही वो, सौदा चाहे या ही कर ले। अगर सौदा करना चाहता है मनुष्य, फिर यही कर ले जो अभी बताया है, भक्ति का, सच्चे नाम का, यही कर ले। आगे न हाट दुकनिया,
सतनाम की दुकान तो आगे मिले नहीं, सच्चे नाम की दुकान है वो आगे नहीं मिलेगी। मनुष्य तन छूट गया तो 84 में दाखिला हो जाएगा। भागते फिरते हैं जानवर बने, एक जीव का दुश्मन दूसरा जीव बना हुआ वही पे। कोई सेफ्टी नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई बचा नहीं जाता उनको। कह रहे हैं पलटू दास गोहो राय कहते हैं। क्या है गोराए कहते हैं? गोराए कहते हैं लोगों जोर दे के बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, गोहराए कहते हैं। ज्यादा आवाज में बार बार गहरी बात कह रहा हूं, लोगों मान लो मेरी बात। पलटू दास गोहराए कहते हैं आगे देश निरपनिया, आगे पानी नहीं मिलेगा। अब ठंडा पियो, कूलर का, वाटर कूलर का, आरओ का पियो, अच्छा पियो, ठंडा पियो, कैसा ही पियो, बोतल साथ भर ले जाओ, दफ्तर में जाओ तो बस में बैठो, अपनी खुद की बोतल रख के बैठते हैं, पियो आराम से। 84 में चले जाएंगे, पानी ढूंढते फिरेंगे। जल के जीव मगरमच्छ आदि जल में पड़े, पीछे शेर भाग रहा है पशुओं के। वन में शक्तिशाली शरीर का सबसे ताकतवर तो हाथी है। हाथी भी डरता है, शेर से डरता है वो। जब शेर दहाड़ मारता है सारा हिलता है जंगल, भागम भाग हो जाती है जीवों की। जंगल का राजा कह रखा उसको, वन का राजा है, नाम रखा हिंदी में वनराज। वन का राजा भूखा मरता है वो, कोई पशु नहीं आता खुराक बनने, भागते सब। बहुत बुरी मौत मरता है वो, लकड़ बग्गे खा जाते हैं बाद में। शेर को बीमार हो जाता है, बीमारी आती है, भाग नहीं सकता, छोड़ जाते हैं उसको पीछे, बस फिर वो दूसरे ग्रास बनाते हैं उसको। पानी नहीं मिलता, मृग तृष्णा। क्या होती है मृग तृष्णा? जब मृग निकलता है जंगल से, वन से, और पानी की खोज में निकलता है। रेगिस्तान है, रेता ही रेता है, दूर चमकता है, सूर्य की किरणों में ऐसे चमकता रहता जैसे जल होगा वहां पे। दौड़ता है वो जल की खोज में। जब वहां पहुंचता है वहां जल नहीं पाता, फिर आगे रेत के कणक चमकते हैं, फिर भागता है। अंदर का जल समाप्त होने लगता है और बाहर जल है नहीं। यही मृग तृष्णा है, मर जाता है वो। जीव आत्मा भी यही है। शादी कर लो सुख मिलेगा, कर ली शादी। बच्चे पैदा करो सुख मिलेगा, हो गए बच्चे पैदा। पालन पोषण करो, हो गए। पढ़ाई लिखाई अफसर, बन गए अफसर। मकान बनाओ इनके लिए, बना दिए मकान। पति पत्नी भागते दौड़ते 60-62 वर्ष के हुए पाए और सुख ढूंढ रहे हैं। अच्छी कोठी बनाई, सुख मिलेगा नहीं, 5 साल के बाद मुरम्मत। देखो जी गिरने को हो रहा है, ये डिमक खा रही है, देखना जी इसका जी उसका जी। फिर बच्चों की शिकायत आनी शुरू हो गई हैं, फिर पढ़ाई लिखाई की हो गई हैं, फिर नौकरी नहीं मिल रही, सिर में दर्द, बेचैन हो रहा है, 24 घंटे पागल हुआ फिरता है। बच्चे नौकरी नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं लगे, फिर लग गए। फिर मकानों का बंटवारा, सभी के बच्चे आज्ञाकारी होंगे ये तो कोई जरूरी नहीं है। बहुत से तो लेते भी रहेंगे और कुछ न कुछ कहते भी रहेंगे। अगर माता पिता कह भी दें
अरे तुम्हारे लिए ही तो कमाया सारा, और क्या करें, जीवन तुम्हारे पे लगा दिया। और जब बच्चे बोलते फिर नहीं लगाया होता, क्या बात थी, लगा दो ना पड़ोसियों के, कुछ लगते होंगे तुम्हारे तभी लगाया ना। इतना सुनो ना बस माँ बाप ने, इतने शब्द से वो खुराक पूरी हो गई शाम तक की। अच्छा रे हाँ मम्मी हर समय तुम देते रहते हो ताना, हम चिराग है तुम्हारे घर के। सभी माँ बाप ये उम्मीद करके पालते पोसते हैं, ये जो पड़ोसी के थे ना बच्चे ये खराब निकल गए, हमारे निकल सकते हैं, हम तो मर्द आज्ञाकारी हैं। शादी हुई नहीं, आंखें बदल रही हैं। अब बेटा आजकल तेरी वो आवाज नहीं रही जो पहले थी, क्यों हो गया, क्या हो गया मम्मी? बस शादी अपनी 2 साल भी नहीं हुई, अभी तो बच्चे पैदा नहीं हुए, तेरी आंख बदल गई माता जी, आपकी बदल गई आंख, तो वो तो नहीं रही। ये सुनने को मिलते हैं। इसी सुख ढूंढने में निकले थे दोनों पति पत्नी बन के, और व्यर्थ होकर के अब दोनों सारा परिवार बाहर जा लिया कमाने, रखवाली चौकीदारी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पछतावे आएंगे, बीमारियां आएंगी, दुख तकलीफें आएंगी, फिर भक्ति करेंगे जी। हाँ जी अब भक्ति करेंगे। जवानी में किया जाने वाला कार्य और वृद्धावस्था के वाले ठोक दिया हमने। करके दिखाओ कोई फौज की नौकरी 65 साल के बाद, उठाओ 15 किलो की वो स्टेन गन, वो क्या होती है, बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, बड़ी भारी भारी पीठ पे लगाने वाली होती हैं, दौड़ के दिखाओ, चढ़ो पहाड़ों पे, शाम तक बैठ लेंगे जी, नौकरी नहीं बनेगी, करके दिखाओ ना। अरे जगत का काम वृद्धावस्था में नहीं बनता, फिर भक्ति जैसा कार्य है जिसके 5 विकार सामने खड़े, मुंह बाएं खड़े, वो आज पांचों के पांचों नहीं करने देते हो। शरीर जर्जर हो जाता है, काया कमजोर हो जाती है, यादाश्त कमजोर, और भय लगने लगेगा। दृष्टांत ले लो, पिंड में 5-6 लाला जी साथी थे मेरे। एक लाला जी को अटैक आ चुका था बहुत पहले, उसकी फैक्ट्री में मैं जाके कई बार बड़े सत्संग चर्चा करते थे, आपस में बैठ के बातें करते थे। वो फैक्ट्री वाले 5-6 मजदूर बदमाश थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। लाला जी बोलिया भाई ना कोई रोक दो, झगड़ा करने से रोक दो, मेरा दिल धड़क रहा है। मैं बोला लाला जी आपने क्या हो रहा है? रोक दो, दिल धड़क धड़क कर रहा है, मेरे से लड़ाई नहीं सहन होती, न देख सकता न सुन सकता, अगर मेरे साथ हो जाए तो मैं बस जल्दी पहुंच जाऊंगा ऊपर। क्यों? डर लगता है एक अवस्था के बाद। ये गाड़ियां दौड़ाते हैं नए लड़के 100-125 की स्पीड में, जब 65-70 साल की उम्र का ड्राइवर हो जाता है तब वही 60 की 65 की आराम से कहीं गिरने जाऊं, लग न जाए, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। ताऊ जी आप तो बहुत स्पीड में चला करते, कहता बेटा भी डर लग रहा है 60 की स्पीड में। मनोबल टूट जाता है, डर पैदा हो जाता है, दुर्घटनाएं देख के कलेजा हिलने लगता है। वैसे ही फिर ऐसे अवस्था में जर्जर हो जाएंगे, तब भक्ति करेंगे क्या? गुरुजी ये मन नहीं टिकता, न पैर टिकते। जब पैर टिका करते ना, और जब मन टिका करता, जब जवान थे आप, भगवान की याद नहीं आई, भक्ति की याद नहीं आई, सत्संग याद नहीं आया। अगर कोई सत्संग में लेके जाता, कमाने खाने के दिन अभी तो तुम ये भी तो बोलिया करते उस टाइम पे, क्यों भूल गए अपनी बातों को? तुम्हारे बीजे हुए तुम्हारी फसल तो मने काटनी पड़ेगी भाई। दिखाओ दौड़ के, चढ़ के दिखाओ ना ऊपर मंजिलों पे, फिर डबल मार होती है वृद्धावस्था में। एक तो शरीर जर्जर, एक मानसिक शक्ति कमजोर।
तीनों काम जवानी के हैं। युद्ध फौज में भर्ती करती है सरकार, 18 वर्ष के आ जाओ भाई। कहीं कोई ऐसा पाया मुनादी अखबार में 60 वर्ष से ऊपर के जवान आ जाओ भर्ती करेंगे फौज में? कोई नहीं आता। युद्ध भी जवानों का है, गृहस्थी भी जवानों की है, और भक्ति भी तो जवानों की है। भक्ति जैसा ऊंचा कार्य, ताकत जिसमें चाहिए पूरी, उसको वृद्धावस्था में देख लेंगे। क्यों देख लोगे? क्या देखो वृद्धावस्था में? चल के जा सकते नहीं, कोई ले जावा नहीं। अब तो पोता पोती हो रखे हैं, 65 साल के दादा दादी बन के बैठ गए। पोता जी बेटा एक बार सत्संग, मैं तो खेल में जा रहा हूं, छोटे वाले को बोल लो। अरे छोटे वाले मैं ट्यूशन पे जा रहा हूं। वो पोती थी, बाबा दादा मैं छोड़ा हूं, बेटा ना तो तेरा लाइसेंस सनातन चलानी आती, रहने दे। फिर रहने दो, फिर आज सत्संग में क्या करोगे? कौन लेके जाएगा उस टाइम पे तुमको? और लोभ की गांठ इतनी पक्की हो जाएगी हमारे भीतर। 50 रुपए में जाती है ऑटो रिक्शा, पकड़ 100, वो ऑटो वाले 100 पकड़। 50 मांग रहा है, 30 में चलोगे, 20 में चलोगे। अरे फिर भी लालच लोभ में बैठे हो श्रीमान जी हो, जान है नहीं, ताकत है नहीं, फिर पैसा फेंको दबा के, 200 दो, 100 टिप्स के दो, नमस्ते मारेगा, लट्ठी पकड़ेगा, बोतल पकड़ेगा, सत्संग में छोड़ के जाएगा, और फिर न्यू पूछेगा किस थे मांगू। ऐसा हम हो नहीं सकते, क्योंकि लोभ का अंगरा जीवन भर है, वो टूटता ही नहीं लोभ है। 4 रिक्शा वाले डालिए, भाई साहब 30 लोगे, 50 मांगे 30 लोगे, चलो फिर 35 ले लियो। न सत्संग मान जोगे, न घर रहने जोगे, फिर ताश खेलो बैठकर, खेल भी नहीं सकते, दिखता ही नहीं कुछ, फिर बैठे रहो। जीत हार किसकी होगी पूछ लो, कौन जीता कौन हारा भाई, बस ये पूछते रहो। समय पास करने के औजार हो जाओगे। तीनों काम जवानी के हैं। वैसे तो जागो तभी सवेरा, अच्छा काम कभी कर लो, बुढ़ापे में कर लो, अभी तो श्वास है, जिंदा है हम। अरे मन नहीं तो भक्ति करनी है, आत्मा ने करनी है। मन तो विरोध करता रहेगा। हमने अपनी आत्मा को परमात्मा की शक्ति से जोड़ना, बस जितना बड़े कर लो भाई। अरे तुम 8-10 रोटी खाने वाले जवानी में वृद्ध अवस्था में 2 खाते हो, फिर ऐसे समझ लो जब थोड़ी खा के गुजारा हो रहा है, फिर थोड़ी भक्ति करे गुजारा कर लो, फिर क्या दिक्कत है? कर लो 1-2 घंटे, जितना बनता कर लो, लेकिन करना पड़ेगा। बिना करे गुजारा नहीं हो सकता भक्ति मार्ग में। संत आए, खुले व्याख्यान देंगे, भक्ति की सारी भेद बता गए, राही लगा गए, सीढ़ियां लगा गए वाणियों की। उन वाणियों के सारे चढ़ जाओ, धर मिलेगा, बिल्कुल हाथ की हाथ मिलेगा। वो तो नगद का सौदा है, पर वो भक्ति का उधार खाता है ही नहीं, वहां तो पक्का है, तो नकद का सौदा है।